अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके में आपने देखा कि नूर अपनी फूफो से मिलने आखिरकार शादी के बाद पहली मर्तबा घर आती है। अब फूफो उससे कहती है कि क्या तुम खुश हो ना, जुल्फ़िकार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना। जिस पर अब नूर कहती है मैं बहुत खुश हूँ। फूफो एकदम से परेशान होती है और उसे कहती है कि काश सलार के साथ तुम्हारी शादी बरकरार रहती और आज अरिश्मा की जगह तुम मेरी बहू होती। अब ये सब बातें अरिश्मा सुन लेती है। अरिश्मा फ़ौरन से आ जाती है और उसे कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, आकर बैठ जाती है। जिस पर अब उसकी सास कहती है कि ये मुझसे मिलने आई है, क्यों नहीं मिलने आ सकती। जिस पर अरिश्मा कहती है कि ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि नूर इस घर में आए। अब अरिश्मा की सास भी उसे साफ साफ कह देती है कि ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि ये मेरा घर है और ये जब जिसका दिल चाहेगा ये मुझसे मिलने आएगी। जिसको इस बात पर एतराज़ है वो यहाँ से जा सकता है। अब अरिश्मा गुस्से से उठकर फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। अब नूर ये नहीं चाहती कि मेरे आने से कोई भी झगड़ा हो। नूर कहती है कि मैं चली जाती हूँ। जिस पर उससे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी बल्कि तुम मुझसे जब चाहे तुम्हारा दिल करे तो मुझसे मिलने आ सकती हो। अब नूर और उसकी फूफो आपस में बैठी बातें कर रही थी। अब अनुष्मा को जैसे ही बुरा लगता है फ़ौरन से सलार के पास शिकायत लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि नूर देखा फिर से आ गई। अब जिस पर सलार कहता है कि शादी के बाद पहली मर्तबा आई है और वो जब चाहे अपनी फूफो से मिल सकती है। अब अनुष्मा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और अनुष्मा कहती है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसको फ़ौरन यहाँ से निकालो। अब सलार खुद भी सोचता है और दिल ही दिल में कहता है कि ये अरिश्मा तो बिल्कुल ही पागल होती जा रही है। अब फाइनली दूसरी तरफ जुल्फ़िकार जो कि नूर को लेने आ चुका होता है। जिस पर अब उसकी सास कहती है कि खाने का कब हमारे साथ खाओगे। जिस पर जुल्फ़िकार कहता है आज हमने प्लान किया है, जब भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। एकदम से जाने ही लगता है तो सलार फ़ौरन से आ जाता है। अब सलार की माँ उसे पहले से पकड़ती है कि कहीं उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी वगैरह ना करे, लेकिन जैसे ही सलार कहता है कि माँ परेशान मत हो और फ़ौरन से जुल्फ़िकार की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि अब हम दोस्त हैं। उसके गले लगता है लेकिन जुल्फ़िकार उसके सामने हाथ नहीं आगे बढ़ाता, उसके साथ हाथ नहीं मिलाता, जिससे अब सलार को भी गुस्सा आता है। रुश्मा एकदम से कहती है कि अच्छा किया आप यहाँ पर नूर को लेने आ गए। अगर आप यहाँ पर इसको कैसे भेज सकते हैं, इसके साबका शौहर का घर है ये, कोई भी और होता तो कभी भी अपनी बीवी को इस तरीके से ना आने देता। अब जुल्फ़िकार को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि एक लड़की को तो वो कुछ भी नहीं कहता। अगर यही बात किसी और लड़के ने किसी और ने की होती तो उसको सही खरी खरी सुनाता। अब जुल्फ़िकार को गुस्सा आ जाता है, फ़ौरन से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। नूर भी फ़ौरन से परेशान हो जाती है। उसकी फूफो भी उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और नूर को गाड़ी में बिठाती है, क्योंकि अरिश्मा की बातें ही इस कदर बुरी होती हैं जिससे सबको ही गुस्सा आता है। अब नूर परेशान हो जाती है और उसकी फूफो भी, लेकिन नूर अब फिर से गाड़ी में जैसे ही बैठ जाती है तो चली जाती है जुल्फ़िकार के साथ। अब जुल्फ़िकार रास्ते में से कहता है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ कहा है? अगर वो लड़की ना होती तो देखना मैं किसका मुंह तोड़ देता। जिस पर अब नूर कहती है कि छोड़ दीजिए, हम अपनी बातें करते हैं। अब एकदम से फूलों का गुलदस्ता सीट से निकाल कर उसे देता है और उसे कहता है कि ये लो। जिस पर अब नूर कहती है कि सब की क्या ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसको फेवरेट चॉकलेट्स भी उसको देता है। उसे कहता है तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। अब नूर कहती है कि इन सब की क्या ज़रूरत है। जिस पर अब जुल्फ़िकार कहता है कि तुम जुल्फ़िकार शाह की बीवी हो और तुम्हें इन सरप्राइज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। सलार जो कि अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप रोज़ नूर को बुला लेती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से मेरे और रश्मा के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। अब बाप भी बेचारा चुप करके सुन रहा होता है। माँ उसे कहती है कि बिज़नेस ज्वाइन करो, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। आपकी इन हरकतों की वजह से मेरे और रुश्मा के दरमियान रोज़ लड़ाई होती जा रही है और मुझे उसे मनाना पड़ता है। आखिर मैं कब तक उसे इसी तरीके से मनाता रहूं। माँ बेचारी अपने बेटे के लिए परेशान है कि इसने अपनी मर्जी की शादी तो कर ली लेकिन ये खुश नहीं है और उल्टा सारा इल्ज़ाम ही अपनी माँ पर लगा लेता है। अब फाइनली दूसरी तरफ नूर को लेकर रेस्टोरेंट में आता है। नूर जैसे ही ये खूबसूरत सरप्राइज़ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे कहती है कि आपने ये सब कुछ किया, कैसे किया, आपने तो मुझे सुबह कुछ बताया ही नहीं। जिस पर अब जुल्फ़िकार कहता है अगर मैं बता देता तो फिर सरप्राइज़ कैसा होता। अब उसे कहता है कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशी और आ गई है। जिस पर अब आखिरकार वो दोनों बातें करते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर ये बातें भी थोड़े अरसे के लिए हैं, क्योंकि सलार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे इन दोनों का रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही घर आती है तो घर पर भी इसके लिए सरप्राइज़ होता है। जुल्फ़िकार कहता है कि जब से तुम आई हो मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से वेलकम नहीं कर सका, तो अब ये सब कुछ तुम्हारे लिए। नूर ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए रिंग भी लेकर आता है और केक भी कट करते हैं। आखिरकार नूर को मोहब्बत वो मिलने लगी है जो कि वो एक्सपेक्ट करती थी और सलार से उसे कभी भी इस
तरीके की ये मोहब्बत नहीं मिली। अब आखिरकार क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में? ड्रामा सीरियल बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होता जा रहा है। लोग इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नूर अब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पहले तो जुल्फ़िकार नूर की वजह से बहुत परेशान था। वो तो यही समझता था कि नूर ने उसे धोखा दिया, लेकिन जैसे ही टेस्ट कराया तो उसका यकीन और ज़्यादा मजबूत हो गया कि नूर ऐसी लड़की नहीं है, नूर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। जुल्फ़िकार के बाप को पहले तो हूर पसंद नहीं थी। वो किसी न किसी तरीके से उसने हूर को मरवाने की कोशिश की, क्योंकि हूर की गाड़ी की ब्रेकें भी इसके बाप ने ही फेल करवाई थी ताकि हूर मर जाए और मारिया से इसकी शादी हो जाए। अब उसे ये नूर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जुल्फ़िकार जो कि सुबह सवेरे उठ जाता है, एकदम से नूर भी उठती है। नूर जैसे ही देखती है तो कहती है, आप जाग रहे तो मुझे क्यों नहीं उठाया, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। जिस पर जुल्फ़िकार कहता है कि अगर मैं आज ऑफिस ना जाऊं तो फिर नूर कहती है कि नहीं, आपको ऑफिस ज़रूर जाना होगा, और फ़ौरन से उठ जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए अभी नाश्ता रेडी करती हूँ, फ़ौरन से तैयार हो जाइए, ऑफिस आपको ज़रूर जाना है। अब नूर भी उठ जाती है और जुल्फ़िकार भी बेचारा अभी तो खुश है। नूर उधर नाश्ते का इंतज़ाम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है जुल्फ़िकार के किस तरीके से नूर उसका ख्याल रखती है, और उसे कहता है कि जब तुम मेरा इस तरीके से ख्याल रखती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जिस पर अब नूर कहती है, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है। जुल्फ़िकार कहता है, क्या तुम अपने फ़र्ज़ की वजह से ये सब कुछ कर रही हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही हो। अब नूर कहती है, आपके साथ मोहब्बत करना भी तो फ़र्ज़ ही है। जिस पर अब जुल्फ़िकार और ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिरकार अब जुल्फ़िकार रेडी होकर जैसे ही बाहर आता है तो उसे कहता है कि शाम को तैयार रहना। नूर कहती है, क्यों, क्या कहीं जाना है? जिस पर जुल्फ़िकार कहता है कि जब शौहर थका हार कर घर आए, अगर बीवी तैयार होकर उसका इंतज़ार करती होगी तो उसे और देखकर और ज़्यादा खुशी होगी, उसकी थकान दूर हो जाएगी। नूर कहती है कि ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। ये सब कुछ उसका बाप देख रहा होता है कि ये आपस में किस तरीके से हंस खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो इसके बाप ने इनके दरमियान में गलतफहमी पैदा की थी, आखिर वो सब कुछ कहाँ गई? अब जैसे ही जुल्फ़िकार जाता है तो नूर की नज़र एकदम से इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ती है, तो इफ्तिखार साहब भी फ़ौरन से नीचे आ जाता है। अरिश्मा दूसरी तरफ नूर की बहन से कहती है कि मुझे जूस बना कर दो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे हाथ सलामत है ना, तो अपने लिए खुद जूस बना लो। जिस पर वो कहती है कि सलार के लिए तो तुम आगे पीछे घूमती रहती हो। अब एकदम से जैसी फूफो आती है तो नूर की बहन फ़ौरन से भागती भागती जाती है और कहती है, मुझे धमकी दे रही थी कि जिंदा जला दूंगी, मैंने जिस तरीके से नूर को सलार की ज़िंदगी से निकाला है तो मैं भी इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। अब जिस पर अब नूर की फूफो कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो, ये इस घर की मुलाजमा नहीं है, तो अगर तुम्हें जूस पीना ही है तो मुलाजमा से कहो वो बना कर दे। अब सलार और उसका बाप भी आ जाते हैं, वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। अब जानबूझकर नूर की बहन कहती है, किसने मुझे नाखून मारे हैं और मुझे धमकियां देने की कोशिश कर रही है। फूफो को तो गुस्सा आता है। फूफो साफ साफ कहती है कि इस घर में मुलाजमा है, जो भी काम करना है मुलाजमा से कहो, वो कर देंगे, ये इस घर की मुलाजमा नहीं है। और ये सब कुछ कहकर अरिश्मा वहाँ से चली जाती है। अरिश्मा का सारा गुस्सा आकर सलार पर ही निकालती है, क्योंकि वो जानती है कि सलार ही कुछ ना कुछ अपनी माँ को कहेगा, नहीं तो इसकी बातों का तो कोई भी असर होने वाला नहीं। सलार तो बस अपनी बीवी को मना कर ही थक गया है, क्योंकि ये रुश्मा आए दिन नाराज होकर अपने ससुराल मायके चली जाती है। अब दूसरी तरफ इफ्तिखार साहब जो कि नूर के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने मेरी डील के बारे में क्या सोचा है? नूर कहती है कि ऐसी दुनिया में कोई भी डील नहीं जो अपनी बीवी अपने शोहर को छोड़ने पड़ ले। जिस पर अब इफ्तिखार साहब कहता है कि ये जुल्फ़िकार की पुरानी आदत है, जब वो उसका किसी चीज़ से दिल बढ़ जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देता है। तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ ही होने वाला है, ये तुम्हारी खुशी वक्ती ही है, देख लेना मैं क्या करता हूँ। नूर कहती है, आपको जो कोशिश करनी है आप कर लीजिए। इफ्तिखार साहब कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम ये समझती नहीं हो कि मैं आखिर क्या क्या कर सकता हूँ। आखिर अब ये इफ्तिखार साहब और क्या क्या करने वाले हैं, पहले ही इसकी वजह से बहुत कुछ ख़राब हो चुका है। नूर बेचारी जो कि परेशान हो जाती है और इफ्तिखार साहब की बातों को ही सोचती रहती है कि आखिर ये सब कुछ इसके साथ क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरिश्मा जो कि अपने कमरे में जाती है, सलार उसके पीछे पीछे आता है, उससे कहता है कि तुम्हें जूस बनाना था तो मुलाजमा से कह देती है। अरिश्मा कहती है, जब वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती तब तो तुम कुछ भी नहीं कहते। अब सलार कहता है, मैं तो उसे मना करता रहता था कि ये सारे काम मुलाजमा के हैं। अब अरिश्मा कहती, क्या वो उस घर की मालकिन है? तुम जाकर अपनी माँ को मेरा पैगाम दो कि उसको इस घर से फौरन निकाल कर बाहर करें, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब सलार भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे मत करो, वो चली जाएगी, उसकी यूनिवर्सिटी का मसला है। जिस पर अरिश्मा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा ही करती रहती है। आखिर अब क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।